संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला रंजनी रुद्र वीणा, मनरंजन, आत्मरंजन, परम रंजन कारिणी रुद्र वीणा। ये प्रस्तुति है उस्ताद असद अली खां की। इनसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। ये है 5वीं कड़ी। संगीत सरिता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। हम अपने कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं उस्ताद असद अली खां साहब का। खां साहब से बातें चल रही हैं रुद्रवीणा के बारे में और उनका हम रुद्रवीणा वादन भी सुन रहे हैं। खां साहब नमस्कार। आशीर्वाद है, बहुत बहुत दुआओं के साथ। आज मैं ये जानना चाहती थी कि रुद्रवीणा किस शैली में बजाई जाती? देखिए, ऐसा है कि हमारे ध्रुपद की 4 शैलियाँ, 4 अंक और 4 बानियाँ बड़ी मशहूर हैं, जिन पर के ध्रुपद बेस है। ध्रुपद के उसूल बेस हैं डागर बानी, खंडार बानी, नवहार बानी और गुवरहार बानी। डागर बानी के ध्रुपद भी हैं, खंडार बानी के भी ध्रुपद हैं, तो नवहार बानी के भी ध्रुपद है और गुवरहार के भी। लेकिन डागर बानी के जो ध्रुपद हैं उसमें अंतरा, अभोग, संचारी, अभोग संचारी या संचारी अभोग, ये भी ये 4 तुक का एक ध्रुपद होता है जी, जिसमें 4 कली होती है, 4 तुक होती हैं, 4 यानी कि जो है उसके अंग होते हैं, अस्थाई, अंतरा, अभोग, संचारी। तो वो ध्रुपद होता है जिसमें चारों का यानी कि होता है। एक ध्रुपद ऐसा होता है कि जो वो बजाने के लिए होता है जिसमें कि अस्थाई और अंतरा होता है। अस्थाई अंतरे का भी यानी कि जो है वो एक ध्रुपद है। तो अस्थाई अंतरे के जो ध्रुपद हैं उसको खंडार बानी के भी ध्रुपद में डाला जाता है या कहते हैं। तो जो अस्थाई अंतरे के ध्रुपद है वो बजाए जाते हैं और जो पूरे यानी कि चारों अंक के अभोग संचारी के ध्रुपद है वो गाए जाते हैं, क्योंकि काफी लंबे होते हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चारों तुक के ध्रुपद वीणा पर न बजाए जाते हों, इसलिए एक ध्रुपद है खासतौर से 4 अंक का, जिसे कि यानी कि जो है वो चारों अंक का अस्थाई, अंतरा, भोग, संचारी को कहते हैं। और खंडार बानी के ध्रुपद वो कुछ चलन के, अंक के, रफ्तार के अलग होते हैं। अच्छा, मतलब इस पे रुद्रवीणा पे सिर्फ ध्रुपद ही बजाए जाते हैं? ध्रुपद ही बजाने की यानी कि ये है, ये शैली ही यानी खास तौर से ध्रुपद बजाने के लिए ही वीणा है। वीणा पर ध्रुपद ही बजता है। हाँ। अगर कुछ लोग अगर ठुमरी बजाने लगे या बजाते थे, वो भाई उनकी मर्जी थी, बड़ा लोग पसंद करते थे, लेकिन ये गलत है। मतलब ये गंभीर नहीं है, ये गंभीर साज है। इस पर जो है वो ध्रुपद अंग, ध्रुपद के ही राग और ध्रुपद के ही यानी कि जो है वो ताल, यही बजते हैं। और ये खास तौर से ध्रुपद के लिए ही है। अच्छा। जैसे कि गले से ध्रुपद उच्चारण होता है, नूम तो मलाप होता है, ये गले से उसी ज्यादा, बल्कि गले से कहीं ज्यादा यानी कि जो है वो आगे है, क्योंकि जो गला भी अदा न कर सके, यानी रवि वहां पहुंचे जहां न जी, जहां न पहुंचे कवि। तो ये वो पिन पॉइंट यानी कि जो है पहुंचता है तार, खास तौर पर कि जहां गला भी जाकर। अच्छा, जैसे कि आपने अभी ध्वनि के बारे में कहा कि गले से भी ज्यादा इस तारों में असर होता है। इस तारों में असर के साथ साथ इस तारों में यानी गंभीरता होती है, यानी कि कम से कम ये है कि 4.5 सप्तक जो है वो 2.5 सप्तक नीचे यानी कि उतर जाती है। मिसाल के तौर पर आप अपने गले को कहाँ यानी कि लाइएगा, उस सप्तक में जहां इसके मंद्र स्थान है। मंद्र, मध्य और तार, ये 3 यानी दर्जे हैं गले के जाने के, कि या तो यानी कि जो है वो मंद्र है, मंद्र कहते हैं नीचे के हिस्से को, मध्य कहते हैं बीच के हिस्से को, और तार कहते हैं ऊपर के हिस्से को, यानी अपर स्टोरी। तो जहां ऊपर आवाज, तो उसकी एक खास आपका लिमिट है, सीमा है, एक सीमा है ना, कि कहां तक नीचे उतरिएगा। ये रियाज करने के बाद भी कहां तक ये नहीं ऊपर जाइएगा। ये तो बाहर गाने वालों से बड़ी बड़ी बहसें होती हैं और ये जवाब उनके देने के हैं और जो स्टूडेंट सीखते हैं उनके समझने के हैं। तो वो साज जो कम से कम जिन्हें 7.5 सप्तक हैं, पियानो में 7.5 सप्तक है, गला जाएगा पियानो के साथ? लीजिए पहले उसकी बात कीजिए, नहीं, आप मजबूर है वहां।
इसलिए कुछ साज ऐसे हैं कि जो कम से कम ये कि जो है उनके यानी कि 2.5 सप्तक वो नीचे उतर के जाएंगे जहां मिले हुए हैं। कि अब ये तार अगर मिला हुआ है सा में, दूसरा तार मिला हुआ है मंत्र की पंचम में, चलिए यहां तक आ जाएंगे। और चौथा तार आखिरी जो है वो लरज है जी, खरज की भी एक लरज है। तो खरज में तो चले जाते हैं आपके, खरज सिर्फ इतना कहते हैं कि जैसे सामने आके टिक गए हम, लेकिन लरज वो खरज की भी लरज है, वहां कहां गला ले जाएंगे। हाँ, तो ये इसकी ध्वनि की आपकी सांस ही नहीं जाएगी, वहां सांस तार का कायम होता है। इसलिए तार बेहद जरूरी है आपके गले के साथ का। कुछ लिमिटेशंस हैं, सांस की भी हैं, लेकिन गले से कहीं ज्यादा यानी कि जो है वो ज्यादा वसत, गुंजाइश, गंभीरता रुद्रवीणा में है। अब मैं ये वज्रासन में बैठ गया और इसको मैंने कांधे पर रखा। अब देखिए ये तार सा में मिला हुआ है। हाँ, ये मध्य सप्तक के सा में मिला हुआ है। मध्य सप्तक ये है। ये है मंत्र, ये मंत्र में उतरिया है, ये मंत्र का सा है। और अब चला मैं नीचे अति मंत्र। अति मंत्र, आइए अब मेरे साथ कुएं में उतरिए। बस ये रुद्र वीणा के ही बस की बात। ये अति पंचम। अब इसके बाद मैं अति खरज जाऊंगा। अब कहां गया मैं? इसी तरह से तार सप्तक में भी तार की तार, वो तो आप कह लेंगे कि भाई तार के सुर में गए तो सा सारे गैबा पैदा नहीं सा वहां कह के वो तो तान कही आएंगे। तार की तार तो आप कह देंगे। और अति तार वो बस इसी में वो तार ही जा सकता है, वहां एक मुश्किल गुंजाइश नहीं है। मैं आपको जो है वो देखिए, क्योंकि मैंने जो है आरोह अवरोह जो है वो मियाँ की टोड़ी ही कही है। अब यहीं से मैं शुरू करता हूं। चलो भाई तानपुरा छोड़ो। अब इस टोड़ी में जी तो बात कर रहे थे कि मतलब आपने बताया था कि तानसेन जी ने कि किस तरह से दो ही तार। अब देखिए तार दो हैं, ये मंत्र का तार और ये शुद्ध मध्यम में बाज का तार शुद्ध मध्यम में मिला हुआ है। अब ये कोमलिका, कोमल गंधार, तीर मध्यम, सब तक कंप्लीट हो गई। सारे ग म ध नि सा। पर्दे दो हैं, सुंदरियां दो हैं, सिर्फ यानी कि जैसे सार दो हैं। देखिए एक पर्दा, एक ही पर्दा है, दूसरा पर्दा, सात स्वर कंप्लीट हो गए। एक पंचम रह गई है, वो मैं अवरोह में लगा दूंगा। तो पंचम का एडिशन क्योंकि इस राग में मियाँ की टोड़ी में बाद में हुआ है, इसलिए पंचम उस वक्त नहीं थी। ये है शुद्ध टोड़ी की आरोह अवरोह। तानसेन जी ने किस तरह पंचम लगाई है जब उन्होंने इसको 7 सुरों में कहा है, लेकिन ये 7 सुर कंप्लीट यूं हो गए। अब अवरोह पंचम के साथ सात ही सोनोट हैं, 2 तार हैं और 2 ही यानी के पर्दे हैं। जो निषाद की बात कही है वो एक भेद है और वो एक सीक्रेट भी है वीणा की। इसलिए ये पूरा यानी कि जो है वो आरोह अवरोह इन्हीं 2 तारों में और 2 पर्दों में 2 सारों में कंप्लीट हो गया राग।
खान साहब, आप कह रहे थे दो तार दो सार निषाद को जाने, तो ये कैसे होता है? सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जगत की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान के बेटे कोरियोग्राफर राजू खान और उनकी बेटी एलिसा खान से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत आज खत्म नहीं हुई। इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।